ओम नमः मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के अनुसार भाग 10 में शनि खंड नंबर 9 की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज पिछले टॉपिक में हमने पार्ट नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू द रेड बुक सैटर्न इन 8th हाउस पर चर्चा की। आज शनि खंड नंबर 9 की स्थिति पर चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार। तो लाल किताब में फरमान नंबर 15 में शनि खंड नंबर 9 के बारे में क्या लिखा है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्ट नंबर 10 लाल किताब अनुसार सैटर्न इन 9th हाउस। तो यहां पर फरमान नंबर 15 में शनि खंड नंबर 9 के बारे में क्या कहा है। तो शनि खंड नंबर 9 जो कि कलम विधाता मकान मर्दों, इसके बारे में शनि खंड नंबर 9 के बारे में, क्योंकि खंड नंबर 9 होता है भाग्य का कारक, पिता का संबंधी भी खंड नंबर 9 से और 10 से भी देखा जाए। लेकिन खंड नंबर 9 क्यों? क्योंकि खंड नंबर 9 भाग्य का घर भी होता है और पिता का कनेक्शन, दादा का कनेक्शन भी होता है, क्योंकि 9वें घर का कारक स्वामी बनता है बृहस्पति देव, और राशिपति की बात करें तो बृहस्पति देव ही बनते हैं। वैसे सेकंड हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, 11th हाउस के कारक स्वामी बृहस्पति देव ही बनते हैं, धन भाव के भी बृहस्पति। तो ये क्या कंडीशन है कि 9वें घर का जो कलम का विधाता, अब 9वें घर में शनि का बैठना ठीक कंडीशन में रिजल्ट देता है, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे घर में कोई शत्रु प्लेनेट और खंड नंबर 3 में कोई शत्रु प्लेनेट मौजूद ना रहे, ऐसी कंडीशन में भी तो यहां शनि उच्च का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहां पर क्या है, सोया रात निर्धन चले जब सवेरे, उड़ता नहीं कोई घर बार तेरे, जागीर मालिक और भारी कबीला, पुस्त तीनों तक चलता हो, बुरा वो यहां ना कभी करता, बुद्ध कोड़ी से डरता हो। अर्थात जागीर जो मालिक होगा, घर का मुखिया, भारी कबीला, पुस्त का मतलब दादा पिता पोता, तीनों कायम हो, और बुरा वो यहां नहीं करता जब बुद्ध कोड़ी से डरता हो। बुद्ध यहां पर नेगेटिविटी देता है। खंड नंबर 9 में अगर बुद्ध का संबंध भी बन जाए तो यह खराब कंडीशन देता है। 60 साल तो उम्दा होगा, बल्कि उम्र हो सारी ही, शर्त बृहस्पति इतनी करता होवे परोपकारी भी। 60 साल तक उम्दा रिजल्ट होगा, बल्कि उम्र हो पूरी सारी, शर्त सिर्फ बृहस्पति की कंडीशन होवे तो परोपकारी भी व्यक्ति होगा। शनि मालिक है आंख शुक्र का, तरफ चारों ही दिखता हो, चोट शनि हो जब कहीं खाता, अंधा शुक्र खुद होता। मंगल टेवे जा चौथे बैठा, शनि जलावे 9वें को, फूक तमाशा सारी दुनिया खुद फलेगी चूहा हो। तो यहां पर क्या है, तुम याद है खंड नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट है जो भाग्य का कारक। फरमान नंबर 8 में देखा होगा बृहस्पति का खंड नंबर 9 के बारे में कि 9वें घर से बादल उठते, वो आप उस चैप्टर को देखिए, आपको क्लियर, ये भी चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। 7 छठे बुध शुक्र उम्दा, शत्रु बुरा ना तीजे हो, बेच कफन खुद धन पाता, खाली पड़ाना जब दूजे हो। 7वें छठे में बुध शुक्र उम्दा होता है, 7वें घर में और छठे घर में अच्छा होता है, शत्रु बुरा ना तीजे हो, लेकिन शत्रु प्लेनेट खंड नंबर 3 में ना हो। बेच कफन खुद धन को पाएगा, अपने कफन, और खाली पड़ा जब दूसरा घर खाली। पापी ग्रह हो जब शनि बनता, घूमता पत्थर होता हो, कीना वरी शाह होगा माड़ा, मन की दलीलें सोचता हो। जिस घर शनि हो शुक्र हो में, वही असर दृष्टि भी शुक्र की और उस घर की तरफ होगी, मगर दृष्टि की चाल स्वयं शुक्र की अपनी पिछली ओर, जहां से बैठा हुआ शुक्र आगे के घरों को देख सकता है, जहां से बैठा हुआ कि, लेकिन अगर शुक्र बैठा ही हो बात के घरों में, अब बात के घर लाल किताब में किसे कहा गया है, यानी 7 से 12 घरों के अंदर शुक्र बैठा हो, तो शुक्र देखेगा तो वो शनि की तरफ
मगर दृष्टि कैसी होगी? टेढ़ी। जो दर्जा होगा दृष्टि का, टेढ़ी आंख की तरह, ये से घुमाकर आंख की तरफ देखने का ढंग की होगा। बच्चे के माता पिता के पेट के समय का बनाया हुआ या खरीदा हुआ मकान। बात कर ले अस्थिर रेखा की, पामिष्टि की, तो भाग्य की रेखा की जड़ पर क्रॉस त्रिशूल हो या ऊर्ध्वाधर रेखा हो। ये साइन आपको पाम के अंदर देख पा रहे होंगे। अगर शनि की नेक हालत की अगर बात करें ना, कि पुरुषों और मकानों के लिए तो कलम का विधाता कहा है शनि का नंबर 9 को, बहुत उत्तम और नेक अर्थों में अगर यूं कहे ना, शनि की अवधि पर या दुनिया के कूच के आखिरी समय तक कम से कम 3 मकान रहने वाले कायम होंगे, या 3 मकान कायम हो जाना ही उसके आखिरी वक्त की निशानी होगी, आखिरी समय की। पहाड़ी हवा या प्रबल पहाड़ों की पंक्ति की तरह उत्तम फल देने वाला होगा। हरा भरा करने वाली आग का मालिक सफर का समान तथा विद्या मकान की विद्या में कामयाब और हमदर्द और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होगा। भारी कबीला जागीरों का मालिक सदा सुखी और लंबी उम्र का व्यक्ति होगा। माता पिता का सुख उत्तम मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। किसी हालत में भी कर्ज छोड़कर नहीं मरेगा ऐसा व्यक्ति। 3 पुश्तैन है, बाबा बाप पोता हरदम कायम का स्वामी होगा। खुद शनि कभी मंदा असर नहीं देगा अगर खान नंबर 9 में शुभ कंडीशन में बैठा हो। और 60 साल तो क्या होगा जरूरी, बल्कि सारी उम्र तक उत्तम प्रभाव देने वाला होगा। मगर शर्त यह है कि मनुष्य परोपकारी हो तब। माता पिता के बाद अगर तकलीफें हो तो बृहस्पति का उपाय सहायक होगा ऐसे व्यक्ति को। बाकी संसार में शत्रु उसे काटने वाले सर्पी की तरह मारने दौड़ेंगे। और घर में जन्म का गड़ा हुआ पत्थर शुभ फल देने वाली निशानी होगी। जब तक उत्तम बैठा हो शनि, तो शुक्र कहीं भी बैठ जाए या शुक्र शनि के संबंधी भी हो या दृष्टि संबंध, शुक्र का नंबर 2 में दिया गया फल देगा। लेकिन क्या होगा अगर शुक्र ही खान नंबर 2 में हो, नंबर 2 में हो, तो शनि का 9 गुना फल जो होगा शुभ होगा। मगर चंद्र भाग हर 2 हालत में मंदा होगा। चंद्र का भाग हर भाग, हर तीनों शनि बुध शुक्र का प्रभाव उत्तम होगा। लोगों के आराम के कामों से फायदा होंगे और स्त्री अमीर खानदान होगी। जो स्त्री होगी उसकी अमीर खानदान से होगी। जब क्या होगा बुध 6 या शुक्र 7 में हो, कोई मंदा असर ना देंगे। लेकिन अगर पिछली अंधेरी कोठरी में रोशनी कर दी जाए या दीवार तोड़कर दी जाए तो रोशनदान खासकर दक्षिण की ओर हो तो 3 साल में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी जो शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल नंबर 3 में पहुंच जाए, क्योंकि खान नंबर 3 में अगर शत्रु प्लेनेट बैठेंगे, खान नंबर 9 में शनि बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन है तीसरे घर की दृष्टि 9वें घर को और 11वें घर पर जाती है। तो ऐसे में यहाँ शत्रु प्लेनेट बैठ जाए तो तांडव मचा देगा शनि, यहाँ पे अशुभ रिजल्ट 100% देगा। उधर्व रेखा का स्वामी दुष्ट भाग्यवान, जिसके धन से सड़े हुए मुर्दे की बदबू आवे ना, तो यह धन दौलत के होते हुए भी मंदे जीवन का स्वामी होगा ऐसा व्यक्ति जब नंबर 2 खाली होगा। संतान का हाल मंदा ना होगा जब बृहस्पति नंबर 5 में हो। कुदरत की ओर से कोई बुरा घटना मृत्यु आदि दुख देने वाली नहीं होगी जब सूर्य चंद्र या मंगल 3 में मौजूद हो। माँ बाप दोनों की तरफ से उत्तम भाग्य भला लोग होगा। स्त्री अमीर खानदान के घर से होगी और अच्छे भाग्य वाली होगी जब चंद्र नंबर 4 में मौजूद है, स्वयं के घर में चंद्रमा की स्थिति बनी हो और दूसरों से हमदर्दी और माता पिता की आपस में ठीक बनी हुई रहेगी। और सूर्य और शनि का कोई झगड़ा नहीं होगा जब सूर्य नंबर 5 में हो तब। चाहे माया ज्यादा मगर माया पर पेशाब की धार मारने वाला होगा व्यक्ति जब बृहस्पति नंबर 12 में मौजूद हो तब। अगर मंदी दशा की अगर बात करें शनि की, माथे पर या पाव की पीठ पर बाल हो तो मंदा भाग होगा। किसी निर्धन को रात को भी अपने मकान में आराम नहीं करने देगा। उसे डर होगा कि कहीं वहां उसका घर बार ही उठा कर ना ले जाए। और बच्चे के माता के पेट के समय का बना या खरीदा मकान पिता के शनि की अवधि पर जिंदा ना छोड़ेगा। राज दरबार में धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह तरक्की लेगा।
छत पर चौखट, ईंधन, लकड़ी इत्यादि मंदे असर की पहली निशानी होगी। जंग लगा लोहा, बरसात में भींगी लकड़ियां अगर ये मौजूद है छत पर, कबाड़ खाने, तो यहाँ पर पहली निशानी होगी। मंदे समय पर बृहस्पति का उपाय यहाँ पर काम देगा। अब संतान पर बुरा असर ना होगा, बल्कि पूरी मत्स्य रेखा 9 लड़के और 3 लड़कियां जायज होगी, जब केतु नंबर 5 में हो। शनि घर नंबर 9 का जलाएगा और घर बार और सारी दुनिया को फूक कर रहेगी। और फ्लैगी चूहे की तरह बीमारी, जो फ्लैगी चूहे के जो अंदर चूहे से जो बीमारी फैलती है फ्लैगी, तो बीमारी लानत की मंदी हवा फैलाने वाला होगा जब मंगल 4 में मौजूद हो। तब ऐसा व्यक्ति अमीर तो होगा मगर दुष्ट मंदे भाग्य और जो दूसरों को कफन तक बेचकर दौलत की इकट्ठी करने वाला व्यक्ति होगा जब नंबर 2 खाली हो। क्या हो कि उर्ध्व रेखा हथेली के खान नंबर 5 से चलकर हाथ को 2 भागों में बांटने का काम करे। शनि बिना नींव को घूमता पत्थर होगा, साहूकार से गरीब हो चुका निर्धन प्राणी अपनी मन की दलील करता रहता है और किनावरी से मर्क होता रहता होगा। वह अपनी संतान के जन्म के रास्ते में भारी मनुष्य मंदा पत्थर फंसा रहा होगा। शनि खाना नंबर 5 में संतान को मारने में एक जहरीला सांप माना गया है। खाना नंबर 5 में पिछले टॉपिक में हमने बात की यहां पर, यानी कि जो संतान पैदा हो जाने के बाद भी उन पैदा हुए बच्चों को उनके पीछे भागकर उनको मारने के लिए जहरीले सांप की तरह उनको मारकर अपनी प्यास बुझाएगा शनि। मगर खाने नंबर 9 का शनि संतान के संबंध में सांप के बजाय एक बड़ा भारी पत्थर का पहाड़ का काम यहां पर करेगा शनि, जिसको पार करके बच्चों को अपने माता पिता के पेट से बाहर आना मुश्किल होगा। लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया उसके पीछे शनि नंबर 9 का पहाड़ यानी शनि नंबर 5 के सांपों की तरह नहीं भाग सकता है। संक्षेप में यूं कहे कि शनि नंबर 9 के समय बच्चे देर के बाद पैदा होंगे और जो पैदा होंगे ना वह जीवित रहेंगे, खुद बदला लेने वाला, वरना संतान को बदला लेने के लिए नसीहत कर जाने वाला होगा। आग की घटना, बृहस्पति की चीजें, सोना, हवाई, पीला रंग और चंद्र की संबंधित चीजें, चांदी, दूध, बजाजी और बृहस्पति के कामों से लाभ होगा। मगर शनि की चीजें और शनि से संबंधित जो भी काम होंगे वो हमेशा मंदा असर देगा। आपको एक बार पुनः मैं आपको विस्तार से इसे समझा देता हूं कि शनि खाना नंबर 9 में बैठा हो तो सबसे पहले यह देखना है कि खाना नंबर 9 के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं। तो खाना नंबर 9 के जो भाग्य स्थान के कारक स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं, जो भाग्य का कारक स्वामी माना जाता है। धन का भी कारक स्वामी माना जाता है, संतान संबंधित भी बृहस्पति को माना जाता है। लाभ भाव की बात करें तो भी बृहस्पति को। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब तो भाग्य को लेकर भी खराब करेगा, संतान संबंधित परेशानियों को भी क्रिएट करेगा और रुपए पैसे से संबंधित तकलीफों का सामना भी उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे शनि अच्छा बैठा दीजिए खाना नंबर 9 में। ठीक है, देन इसके बाद वहां पर लाभ को भी यह खराब करेगा। तो खाना नंबर 9 में शनि को कलम का विधाता न मकान मर्द, ये सोया रात निर्धन चले जब सवेरे, तो यहां ये क्रिएट कर रहा है शनि। तो क्या होगा कि कुंडली का जो 9वां घर जो भाग्य का घर कहा जाता है, इसे भाग्य भुवन लाल किताब कहती है। यदि जातक परोपकारी प्रवृत्ति का हो तो इससे घर का शनि उसे श्रेष्ठ फल देने वाला। जातक का परिवार बड़ा होता है बशर्ते कि बुध नीच का ना हो, ऐसी कंडीशन में, यानी बुध तीसरे घर में ना हो तो शनि का क्या होगा, अच्छा फल होगा। यानी शनि पर चोट पड़ रही हो अगर बुध तीसरे घर में हो तो शुक्र का प्रभाव भी नीच का हो जाएगा।
शुक्र का प्रभाव भी नीच का हो जाता है। शुक्र का प्रभाव 12वें घर जैसा होता है, यानी शुक्र उच्च का हो जाता है। वर्षफल कुंडली के अनुसार जब शुक्र खंड नंबर 2 में आता है तो शनि का जो फल होगा ना 9 गुना लाभदायक फल होगा। जातक के भाइयों और मित्रों के सहयोग से धनवान व्यक्ति बनता है और इस घर में शनि मकान देता है। जातक के अंतिम समय तक उसके कुल 3 मकान होते हैं। वैसे मकान के लिए शनि 5वें घर की स्थिति जैसा होता है, बच्चे खाने वाला। पिछले खंड नंबर 5 में हमने शनि की स्थिति पर चर्चा की। जातक मकान बनाने की ठेकेदारी या चलते फिरते काम करने में माहिर माहिर होता है। केतु 5वें घर में हो तो 9 पुत्र और 3 पौत्रियां होती है, देने का काम करेगा या केतु। पापी ग्रहों के साथ संबंध हो जाए या पापी ग्रह राहु केतु के होने पर संतान को कष्ट पहुंचाने का काम करेगा। जिस जातक की कुंडली में शनि नंबर 9 अथवा शनि खंड नंबर 9 में हो तो उसे संतान विलंब से होती है, क्योंकि भाग्य का कनेक्शन खंड नंबर 9। मंगल 4थे घर में हो तो भाग्य के लिए बुरा साबित होगा। बुध 6 में हो तो 7वें घर में तो पत्नी धनी परिवार की होती है। शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल 3रे घर में हो और मकान की अंधेरी कोठरी का प्रकाश के लिए छत में झरोका बना जाए तोड़कर या दक्षिण दिशा की ओर, तो क्या होगा? 3 वर्ष के अंदर अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। बृहस्पति 12वें में हो तो जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन आने का काम होगा, पर जातक के लिए धन के विषय में लापरवाह होगा। दूसरा घर खाली हो तो धन संपत्ति होने के बावजूद भी जातक का जीवन दुखी रहता है। 6ठे और 7वें घर में बुध शुक्र हो तो क्या होगा? श्रेष्ठ फल होगा। शनि की जब मियाद होगी, समय अवधि होगी 36 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक जातक के 3 मकान अवश्य होते हैं। जब तीसरा मकान बन जाए ना तो समझ लीजिए उसकी आयु कम हो गई। जी, आप लाल किताब के इन फरमानों को ऐसे में समझ लीजिएगा। 100 सटीक फल निकल के आता है लाल किताब प्रेडिक्शन से। वैदिक को मैं नहीं मानता, वैदिक में इतने सटीकता से फलादस नहीं किया जाता है, मोहर नहीं लगाई जाती जितना लाल किताब के अंदर बताया जाता है। जातक उदार प्रवृत्ति का होगा, जागीरदार होगा, सदा सुखी और दीर्घायु होता है। उसके माता पिता का सुख प्राप्त होता है। परिवार में 3 पीढ़ियां इकट्ठी होती है। 36 से 60 वर्ष तक का समय श्रेष्ठ रहता है, बशर्ते कि जातक को परोपकारी बनना होगा और सेवाभावी हो। तो पिता के बाद यानी कष्ट हो तो बृहस्पति के जो उपाय से सहायता लेनी पड़ेगी, हमें कायम कर लेना चाहिए। और अंधेरी कोठरी में प्रकाश के लिए झरोका बनाए तो झरोका बनाने के बाद 1 वर्ष में के भीतर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सूर्य का कनेक्शन शनि से। और मंदी हालत की बात करें, घर में माता या पत्नी के गर्भ में बच्चा हो तो मकान बनाना प्रारंभ करे तो शनि की जो समय अवधि रहेगी यानी कि 36 वर्ष की आयु तक गर्भस्थ शिशु का पिता शायद ही जीवित रहे। मकान की छत पर रखी चौखट, लकड़ी, ईंधन, बांस मंदे भाग्य की पहचान होगी। तो ये मंदी कंडीशन है शनि की। अगर मंदा है शनि तो रिजल्ट क्या देगा? इस प्रकार का मिलेगा। तो इसे उपाय क्या करना पड़ेगा? सिंगल प्लेनेट की बात करो खंड नंबर 9 के शनि की स्थिति पर, तो घर के अंधेरी कोठरी, घर के आखिरी हिस्से में अंधेरी कोठरी बनाए और घर में छत पर घास, लकड़ी इत्यादि ना रखे और बृहस्पति का उपाय करे, क्योंकि खंड नंबर 9 के कारक स्वामी बृहस्पति देव। तो ये इस प्रकार से आज हमने शनि खाना नंबर 9 की स्थिति पर चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।